शोक भी आने से डरता है, वहां मुझे आने का अवसर मिला। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने आनंदपुर धाम पहुंचकर किए गुरु महाराज के दर्शन, श्रद्धालुओं को किया संबोधित। अशोकनगर। जब जब भारत के सामने कोई कठिन दौर आया, तब तब कोई ऋषि मुनि धरती पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने भारत को नई दिशा दी। ये बात देश के प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को जिले की ईसागढ़ तहसील अंतर्गत आनंदपुर धाम में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इसकी एक झलक हमें स्वामी अद्वैतनाथ जी महाराज के जीवन में मिलती है। गुलामी के कालखंड में हमारा समाज के ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में अनेक ऋषि मुनियों ने स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के विचारों से राष्ट्र की आत्मा को जोड़ा। आज दुनिया में भौतिक प्रगति के बीच हमारे सामने युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई चिंताएं हैं। इनके मूल में एक इंसान को दूसरे से अलग करने वाली मानसिकता है कि मैं तुमसे अलग हूँ। इन चुनौतियों का समाधान भी अद्वैत के विचारों से मिलेगा। उन्होंने कहा, मैं श्री अनंतपुर धाम आकर अभिभूत हूँ। जिस धरती का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहाँ दान एक परंपरा बन गई हो, जहाँ सेवा का संकल्प मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हो, वो धरती साधारण नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहाँ शोक भी आने से डरता है। मुझे खुशी है कि आज मुझे यहाँ बैसाखी और श्री गुरु महाराज के अवतरण दिवस के उत्सव में शामिल होने का अवसर मिला। इसके पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोदी के अनंतपुर आगमन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आदि ने स्वागत किया। श्री मोदी अनंतपुर धाम स्थित श्री गुरु पातशाही मंदिर पहुंचे, जहां सभी पातशाही गुरु महाराज के दर्शन किए। मंदिर में आरती पूजन की तत्पश्चात आनंद सरोवर पहुंचे, जहां सरोवर में पूजन अर्चना आरती कर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद कार्यक्रम स्थल मोती महल पहुंचे, जहां कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने वर्तमान पातशाही गुरु महाराज को माथा टेककर प्रणाम किया। अब तक 6 पातशाही हुए अनंतपुर धाम में। श्री अनंतपुर धाम एक धार्मिक सामाजिक स्थल है। यहाँ अद्वैत मत का मुख्य आश्रम है। यहाँ अब तक 6 पातशाही हो चुके हैं। प्रथम पातशाही श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज 1919 तक रहे। अद्वितीय पातशाही श्री परमहंस स्वरूप आनंद जी महाराज 1936 तक रहे। उन्हीं के समय श्री आनंदपुर धाम की स्थापना हुई। तृतीय पातशाही श्री वैराग्य आनंद जी महाराज 1964 तक रहे। चतुर्थ पातशाही श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज ने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन किया। पंचम पातशाही श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज 2017 तक रहे। वर्तमान में षष्ठम पातशाही श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज, इनका जन्म और शिक्षा अनंतपुर धाम क्षेत्र में ही हुई। राम वन गमन पथ से होगा विकास। श्री मोदी ने कहा कि अनंतपुर धाम और अशोकनगर का विकास किया जाएगा। यहाँ की चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। इससे इसकी पहचान मजबूत होगी। एमपी की सरकार उज्जैन में होने वाले सिंगस की तैयारियों में जुट गई है। देश में राम वन गमन पथ का विकास किया जा रहा है। इस पथ का एक हिस्सा एमपी से होकर गुजरेगा। इन कार्यों से एमपी की पहचान और मजबूत होगी। सरकार ने 1947 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है। हमें विश्वास है कि हम इसे हासिल करेंगे। विकास की यात्रा में संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। ज़्यादातर देश विकास की यात्रा में संस्कृति को भूल गए हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान नहीं, बल्कि ये हमें सामर्थ्य देती है। अद्वैत के ज्ञान में ही सभी समस्याओं का समाधान है। श्री मोदी ने कहा कि महाराज जी ने अद्वैत के आनंद को सरल बनाया। उन्होंने इस ज्ञान को सभी के लिए सुलभ कर दिया। आज मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई चिंताएं हैं। अपने और पराये की मानसिकता मानव को मानव से अलग करती है। इन सभी का समाधान अद्वैत के विचार में है। सेवा की भावना हमारी सरकार के केंद्र में है। सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। पर्यावरण संरक्षित रहे, इसके लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया है। सेवा की भावना सरकार की नीति सब तो पहला दरते आके दर्शन किते तेरे नी, सब तो पहला दरते आके दर्शन किते तेरे नी। हथ जोड़ अरदास करा तू पार लगा दे बेड़े भी, हाथ जोड़ अरदास करा तू पार लगा दे बेड़े भी। सब तो पहला दरते आके दर्शन किते तेरे नी, हथ जोड़ अरदास करा तू पार लगा दे बेड़े भी। सोने दर्द दीवाने हो गए गुरु जी, सोने दर्द दीवाने हो गए, तेरे दर्द दा सहारा है गुरु
सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण उत्सव की बधाई देता हूं। साथियों, हमारा भारत ऋषियों, मनीषियों और संतों की धरती है। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी इसकी झलक देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने भारत के जन सामान्य तक इसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए खाली झोली लाया अपनी बाबा तेरे द्वार पे, खुशियों से भर दे झोली, थोड़ा सा तो प्यार दे। कितना भी सताए दुनिया तेरे सहारे में, मुश्किल में बाबा दिल ये तुझको पुकार। साथियों, अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्र जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया है, इनका विकास भी हमारी जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र को कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का वरदान प्राप्त है। यहां विकास और विरासत की असीम संभावनाएं हैं। इसलिए हम एमपी और अशोकनगर में विकास को तेज गति से बढ़ा रहे हैं। चंदेरी हैंडलूम को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। प्राणपुर में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज शुरू हुआ है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश की सरकार अभी से ही उज्जैन सिंहस्थ की तैयारी में भी जुट गई है। भाइयों बहनों, अभी कुछ ही दिन पहले रामनवमी का महापर्व भी था। हम देश में राम वन गमन पथ का विकास कर रहे हैं। इस राम वन गमन पथ का एक अहम हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा और हमारा एमपी पहले से ही अजब और गजब है। इन कार्यों से उसकी पहचान और मजबूत होगी।